नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए डालते हैं नजर आज दिन भर की खास खबरों पर। जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ गई है। बुधवार को 22 नए मरीज सामने आए हैं और अब तक ये आंकड़ा 1409 तक पहुंच गया है। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा मामलों में 22 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक 1409 मरीज संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 30 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल 162 मरीज एक्टिव बताए गए हैं, जिनमें स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद 1217 तक पहुंच गई है। जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने महाराष्ट्र राज्य से आने वाले संपूर्ण आमजनों को जिले की सीमा में प्रवेश करने पर RT-PCR RAT को नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। जिले में महाराष्ट्र राज्य से रेल मार्ग से आने वाले समस्त व्यक्तियों को आगमन के चौथे दिन RT-PCR RAT जाँच कराना अनिवार्य घोषित कर दिया है। इसके लिए नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान जिला चिकित्सालय के पीछे बुरहानपुर का स्थान निश्चित किया गया है, जहां जांच करवाना अनिवार्य है। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने संपूर्ण कार्रवाई के लिए आयुक्त नगर निगम भगवान दास भूमरकर को नोडल अधिकारी और DPM प्रवीण भार्गव को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये अधिकारी रेल से आने वाले प्रत्येक यात्री की सूची तैयार कर कोविड कॉल सेंटर को उपलब्ध कराएंगे। कोविड कॉल सेंटर का दायित्व होगा कि सूची अनुसार प्रत्येक यात्री को आगमन के चौथे दिन RT-PCR RAT जांच हेतु नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में आने के लिए सूचना देंगे। जिले के 2 थाना क्षेत्रों में 2 महिला उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं। एक मामला दुष्कृत्य का है तो वहीं दूसरा दुष्कृत्य करने के प्रयास का। दोनों ही मामलों में पुलिस जांच कर रही है। जिले के ग्राम बालापाड़ की एक युवती के साथ कथित रूप से दुष्कर्म के प्रयास करने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवती सोमवार की शाम शौचालय को गई थी। इसी दौरान एक लड़की ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। शौचालय के लिए जब वो उसके साथ पहुंची तो पहले से 2 युवक खेत में छिपे थे और जैसे ही इनके साथ वो पहुंची, युवकों ने उसे खेत में खींच लिया और जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। युवती की मां मौके पर पहुंची और युवकों से उसको छुड़ाया। इसके बाद उसकी मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। युवती को उपचार के लिए बुरहानपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया है। वहीं दूसरा मामला डोईफोड़िया क्षेत्र का है, जहां पर शौचालय के लिए गई एक महिला के साथ कुछ अज्ञात युवकों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर जबरदस्ती अकेली खेत में ले जाकर जबरदस्ती की। वहीं महिला के पति ने कहा कि वे लोग बलवाड़ी के रहने वाले हैं और फूलचंद उसके साथ और अन्य साथी भी थे, जिन्होंने ऐसे महिला को केले के खेत में ले जाकर जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला के पति ने आरोप लगाया है कि पत्नी को रात भर आरोपियों ने वहीं रखा। दूसरे दिन वह जब घर पर पहुंची तो उसने अपनी आप बीती पति को बताई। वहीं शाम को घर आई और सुबह कीटनाशक पी लिया। पति ने उपचार के लिए बुरहानपुर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। महिला फिलहाल सदमे में है। पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। निगम द्वारा जलकर में वृद्धि किए जाने पर कांग्रेस ने विरोध जताया और इसे आगामी चुनाव के लिए एक मुद्दा भी बना लिया है। बुरहानपुर में निगम द्वारा बढ़ाए गए जल कर और अन्य करों की वृद्धि में कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराकर आपत्ति ली है। वहीं जल वृद्धि वापसी की मांग को लेकर ज्ञापन देने की बात भी कही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी ने इस विषय में पत्रकार वार्ता में बड़ा दांव खेलते हुए आगामी निगम चुनाव में इस मुद्दे को लेकर घोषणा करते हुए कहा कि अगर वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस का महापौर बनते ही बढ़ी हुई वृद्धि वापस लेकर आम जनता को राहत देने का काम कांग्रेस करेगी। जिस प्रकार से 300 रुपया महीना और 150 रुपये महीना जनता पर अतिरिक्त भार बढ़ाया है, हम कल ज्ञापन देने के बाद हस्ताक्षर अभियान घर घर जाकर जनता को जागरूक करके जनता की आवाज़ को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे कि मुख्यमंत्री इस बात को समझ ले कि जनता का जो गला घोटने का काम आपने किया है, तो जनता का खिलवाड़ करने का काम आपने किया है, तो आप समझ ले भली बात ही कि जनता अब आपसे खुश नहीं है और ये तुरंत वापस ले। और इसके बावजूद भी नहीं मानेंगे तो बुरहानपुर में धरना आंदोलन करने के बाद बुरहानपुर बंद करके बुरहानपुर के आवाज़ को मध्य प्रदेश तक मुख्यमंत्री कान तक पहुँचाएंगे कि बुरहानपुर की जनता को अतिरिक्त भाड़ बढ़ाए तो तुरंत कम करे। और तब भी नहीं मानते तो हम लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और चुनाव में, नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की एक घोषणा है कि कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार का टैक्स जनता पर नहीं बढ़ने देगी, कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं बढ़ेगा और स्वच्छ पानी, साफ पानी लाने का काम हम करेंगे और शहर की जनता को जो गंदगी की भरमार से परेशान है, गंदगी से मुक्त करेंगे और कोई टैक्स नहीं लेंगे।
जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रयासों के साथ साथ जिला प्रशासन ने वैक्सीनेशन सेंटरों की तादाद भी बढ़ा दी है, जहां लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन का काम जारी है और लगातार जिला प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश पर बुरहानपुर शहर में वैक्सीनेशन सेंटर में बढ़ोतरी की गई है। जहां पहले 4 वैक्सीनेशन सेंटर थे, वहीं उनको बढ़ाकर 6 कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कलेक्टर प्रवीण सिंह के आदेश पर नया प्रयोग करते हुए मतदान केंद्रों की तर्ज पर वैक्सीनेशन सेंटर को स्थापित किया गया। जिन मतदान केंद्रों पर लोग मतदान करने आते थे, उन्हीं केंद्रों को वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया। 2 दिन के लिए साझा प्रयास किया गया है। पुराने टीबी हॉस्पिटल में सुबह से ही टीका लगाने वाले लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लंबी कतार महिलाओं की देखने को मिली। इसमें महिला वर्ग काफी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। शासन के आदेश पर लोग जागरूक हो चुके हैं और बढ़ चढ़कर कोरोना वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। बुरहानपुर शहर में स्थापित 6 सेंटरों की मॉनिटरिंग जिला प्रशासन के अधिकारी, नगर निगम के आयुक्त, उपायुक्त, सहायक आयुक्त कर रहे हैं। सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार ने कहा कि जिला कलेक्टर के आदेश पर वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस शहर में हमने 4 सेंटर बनाए शासन ने, जिसमें एक जिला अस्पताल है, दूसरा टीबी हॉस्पिटल पुराना तहसील के पास में, तीसरा लालबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, चौथा बीमा हॉस्पिटल है। तो इन सभी उस पर सर कलेक्टर साहब द्वारा टारगेट दिए गए वैक्सीनेशन के, और संबंधित वार्डों को जिनको चिन्हित किया गया उन क्षेत्र के लोगों को यहाँ बुलाकर वैक्सीनेशन करवाया जा रहा है। अलग अलग केंद्रों के अलग है। जिला अस्पताल के 400 है, कहीं 250 लक्ष्य है, जैसे टीबी हॉस्पिटल में जहाँ खड़े हैं इसका 250 लक्ष्य है। शहर के गणपति नाका बाईपास पर एक सेल्फी के लिए स्टेचू बनाया गया है, लेकिन अफसरों का ध्यान इस बाईपास रोड की खराब होती दुर्दशा की ओर नहीं है। शहर के गणपति नाका से सिंधी बस्ती जाने वाले बाईपास के पास जिला प्रशासन द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें बुरहानपुर की प्रसिद्ध फसल केले का स्टेच्यू लगाया गया है। गौरतलब है कि बुरहानपुर की पहचान बन चुके केला व्यवसाय को आम जन तक पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह साझा प्रयास किए जा रहे हैं। शनवारा क्षेत्र में परकोटे की दीवार पर केले की खेती की पेंटिंग बनाई गई है, तो वहीं केले का स्टेच्यू आवागमन करने वालों के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। जिला प्रशासन द्वारा सेल्फी पॉइंट तो बना लिया गया है, लेकिन इस रोड की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। अफसरों का इस और कोई ध्यान नहीं। देखा जाए तो सेल्फी लेने के बाद इस रोड से गुजरने वाले लोगों की क्या हालत होगी, ये तो वो खुद ही बता सकेंगे। धुलकोट क्षेत्र के ग्राम खादला में शौच के लिए गए एक युवक को जंगली सूकर ने हमला कर घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धुलकोट क्षेत्र के ग्राम खातला के पास मनोहर सुबह शौचालय के लिए गया था। इसी दौरान पीछे से जंगली सूकर ने आकर उस पर हमला कर दिया और उसके पैर पर काट लिया, जिसके बाद वहां बैठे सभी लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। मनोहर इस दौरान गिर पड़ा। घायल मनोहर को 4 लोगों ने उठाकर घर पहुंचाया। वहां से वन विभाग की टीम ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नियमानुसार इनको 1000 रुपए का नकद सहायता दी जाएगी। फॉरेस्ट विभाग द्वारा जंगली जानवरों के हमले पर मुआवजा दिया जाता है, जिसके तहत वन रक्षक प्रेम भास्कर द्वारा तत्काल 1000 रुपए की राशि घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दी गई। खंडवा में बढ़ते कोरोना मरीजों की तादाद को देखते हुए बुधवार को आपदा प्रबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में फिलहाल लॉकडाउन जैसे कदम नहीं उठाने का फैसला लिया गया, वहीं लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। कोरोना वैश्विक महामारी का द्वितीय चरण जिस प्रकार महाराष्ट्र सहित अन्य शहरों में बढ़ता जा रहा है, खंडवा शहर में भी कोरोना मरीज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बुरहानपुर खरगोन के मरीजों को भी खंडवा में उपचार के लिए लाया जा रहा है। आज कलेक्टर कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्टर ने बैठक ली, वहीं शहर की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। लॉकडाउन के विषय पर स्पष्ट कर दिया गया है कि अभी शहर में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों से अपील की है कि कोविड-19 के नियमों का पालन करें, घर से कम निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग करें। कलेक्टर अनय द्विवेदी ने शहरवासियों से अपील की है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस बैठक में मानधाता के विधायक नारायण पटेल, खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा, पंधाना विधायक, जिला अध्यक्ष सेवक दास पटेल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमारे जिलाधीश महोदय द्वारा एक अल्प सूचना पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक बुलाई गई और इसमें शहर की स्थिति पर चर्चा की गई। हमने हमारे शहर के लिए अभी वर्तमान में कोरोना टीकाकरण का एकमात्र केंद्र जिला चिकित्सालय है। हमने निवेदन करा है कि इस केंद्र को बढ़ाया जाए। जो संजीवनी केंद्र जैसे गणेश तलाई हो
रामनगर हो, हमारे संजय नगर हो और साथ में मेडिकल कॉलेज, इस प्रकार से 4 से 5 टीकाकरण केंद्र खंडवा में खोले जाएं। इस पे एक सहमति बनी है। जिलाधीश महोदय जल्द से जल्द इसे प्रारंभ करेंगे और इसी प्रकार शहर में बगैर लॉकडाउन लगे अच्छी से अच्छी किस प्रकार जनता को हम उसके प्रति, कोरोना के प्रति जागरूक कर सकें, इसका संक्रमण रोक सकें, इसको लेकर आगे आने वाले समय में और ज़्यादा प्रयास किए जाएंगे। जनता में और ज़्यादा जागरूकता लाई जाएगी, इसको लेकर सहमति बनी है। मैं आप सबके माध्यम से हमारे शहरवासियों से, ज़िले वासियों से अपील करता हूं कि हमको सबको मिलकर कोरोना को हराना है, अर्थात हमारे शहर में इसका संक्रमण नहीं फैले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खंडवा शहर में अभी स्थिति नियंत्रण में है। निश्चित रूप से 15-20 के लगभग पेशेंट निकल रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए। सभी की यह काम सहमति है और निश्चित रूप से जनता को और ज़्यादा जागरूकता करते हुए, और ज़्यादा इसमें समझाइश देते हुए हम आगे बढ़ सकें, इसका प्रयास हम सब करेंगे। लॉकडाउन जैसी स्थिति सभी लोगों की एक आम राय है कि लॉकडाउन हमारे शहर में अभी के हालातों में आवश्यकता नहीं है। क्या फैसले लिए गए? देखिए, हम लोग अभी जो है कोरोना खंडवा ज़िले में कंट्रोल की स्थिति में है, वैसे कोई ज़्यादा फैला नहीं है, तो अभी लॉकडाउन लगाने के निर्णय में हम लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर गरीब लोग जो है बेचारे रोजी रोटी उनकी प्रभावित होगी। तो अभी लॉकडाउन जैसी कोई इच्छा नहीं है, वो जब तक कंट्रोल रहेगा हमसे तब तक लॉकडाउन हम लोग नहीं लगाएंगे। ऐसी कोई सिचुएशन बनती है या कोई मेजर आंकड़ा अगर आता है, ऐसी स्थिति में फिर रात्रिकालीन लॉकडाउन लगाएंगे हम लोग, दिन में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर ऐसा होता है तो ही लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग आएंगे, नहीं तो लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है। खंडवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है और बिना मास्क वाले लोगों को चालानी कर उन्हें दंडित भी कर रही है। खंडवा में पिछले एक पखवाड़े से कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार को पुलिस और प्रशासन ने एक बार सख्ती दिखाई। शहर में बिना मास्क घूम रहे लापरवाह लोगों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाई। शहर के विभिन्न चौराहों पर टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल के साथ शहर में पेट्रोलिंग कर बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे और मास्क पहनने की हिदायत दी। सार्वजनिक स्थानों में भी पुलिस गश्त कर व्यवस्था जांच रही है। वहीं बिना मास्क घूम रहे लापरवाह लोगों के खिलाफ चालान भी काट रही है। व्यापारी वर्ग को भी मास्क पहनने की हिदायत दी गई। ये माजरा देख कुछ बाइक सवार राहगीर इधर उधर से निकलने लगे। चालान काटकर अर्थदंड भी उनसे वसूला गया। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को स्वयं जागरूक होकर मास्क पहनने और शारीरिक दूरी का पालन करने की समझाइश दी गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। बुधवार को खंडवा जिले में बढ़ते कोरोना मामलों की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर से प्राप्त की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के कोरोना संक्रमण वाले जिले के कलेक्टर से चर्चा की और वहां किए जा रहे प्रयासों और तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने खंडवा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जताया और आगे भी इसी तरह के प्रयास करने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, शाजापुर, खरगोन, बड़वानी, विदिशा सहित लगभग 2 दर्जन जिले के कलेक्टर से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेदी से चर्चा की और संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या के साथ ऑक्सीजन सुविधा युक्त बेड की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर वीसी रूम में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, अपर कलेक्टर राजेश जैन, जिला पंचायत सीओ नंदा भलावे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा अलावा, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अनंत पवार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर DS चौहान। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रोको टोको अभियान जारी है। जिले में अब तक मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड लगाया जा रहा है तथा रोको टोको अभियान के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि जिले में अब तक मास्क न लगाने वाले लोगों से 69 लाख रुपए से अधिक राशि अर्थदंड के रूप में वसूली की जा चुकी है। जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में लगभग 450 बेड उपलब्ध है। इस संख्या को और आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने बताया कि होली, रंगपंचमी और शबे बारात जैसे पर्वों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी से घरों पर ही परिवार के साथ त्योहार मनाने की अपील की गई थी। इस बैठक के अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। 100 एक्टिव केस हैं जिनमें 115 लोग जो हैं वो घरों में आइसोलेशन में हैं
और 25 से 30 के बीच में अस्पताल में हैं, 17-18 लोग सारी वार्ड में हैं और 5-6 लोग जो हैं वो इंदौर में भर्ती हैं। जो लगातार जो केसेस की वृद्धि अभी हुई है वर्तमान में, उसका आकलन किया गया है और वो खंडवा अर्बन एरिया में काफ़ी कॉलोनीज़ में और बाकी रूरल एरिया में भी केस आ रहे हैं। इसमें मुख्य जो बिंदु निकल के आ रहे हैं कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क का पालन जो है वो अभी, क्योंकि और ज़्यादा उसका पालन जो है लोगों में बढ़ा है, पर धीरे धीरे उसको आदत में लोगों के लाना पड़ेगा और लगातार एसडीएम्स का कार्रवाई कर रहे हैं जो इंसिडेंट कमांडर हैं और वर्तमान में करीब 60 से 65 हज़ार रुपये की जुर्माना और प्रबंधनों पे कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की समझाइश देने के अलावा रेलवे स्टेशन में रेलवे अथॉरिटीज़ को भी नोटिस जारी किया गया है। उनके जो डॉक्टर और उनका जो अमला है, जो आने वाली ट्रेनें हैं उनकी जानकारी रखना, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करना और उनकी जानकारी जो है वो जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना, इसके लिए रेलवे अधिकारियों को आहूत किया गया है और आज और कल में उनके संबंध में भी पूरी व्यवस्था जो है वो अपनाई जा रही है। जहाँ तक राज्य शासन के निर्देश हैं तो महाराष्ट्र की बसें जो आने जाने वाली हैं उनको अभी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है और जो लोग बाहर जा भी रहे हैं उनसे आग्रह किया गया कि अत्यावश्यक कार्य के लिए बाहर जाएं और वरना ट्रैवलिंग और अन्य जगहों पे जाने से रुकें। सारे मेलों पे प्रतिबंध है और किसी भी मेले को अलाउ नहीं किया है। नवचंडी मेले को भी होली तक का टाइम दिया गया था क्योंकि उन्होंने पहले ही सब कुछ लगाया हुआ था, केसेस आने से पहले ही उनका मेला चालू था। आज वो मेला भी समाप्त कर दिया जाएगा, एसडीएम वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो अन्य मेले हैं जैसे सलानी दरगाह का मेला है या अन्य मेले हैं, उन सब मेलों पर भी रोक पूरी तरह से लगाई हुई है। कोई भी मेले की अनुमति या किसी भी तरह से सार्वजनिक तौर पर कोई भी रैली, जुलूस और कोई भी क्या बोलते हैं आयोजन जो है उसको पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। इंदौर रोड के भैरव घाट पर ऑयल से भरे एक टैंकर के पलट जाने से राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया। आज दोपहर इंदौर रोड भैरव घाट पर अनियंत्रित होकर ऑयल से भरा टैंकर पलटी खा गया। पलटी खाते ड्राइवर और क्लीनर ने बड़ी मुश्किल से लोगों ने उन्हें निकाला। दोनों को चोटें आई है, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही भैरव घाट की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला, लेकिन खंडवा इंदौर रोड पर लगभग 3 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। काफी मशक्कत के बाद जाम खुला। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि दुर्घटना ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित होकर टैंकर के पलट जाने के कारण हुई है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा जिले के केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका ने विद्यालय प्राचार्य पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की। केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका ने वहीं के प्राचार्य पर 5 वर्षों से प्रताड़ित करने सहित अन्य आरोप लगाकर इसकी शिकायत खंडवा कलेक्टर को की। उन्होंने आरोप लगाया है कि वहां के प्राचार्य पी देशमुख द्वारा उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके लिए वे कलेक्टर कार्यालय पहुंची हैं, जहां पंधाना विधायक राम दांगोरे, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह और कलेक्टर अनय द्विवेदी को समस्या बताई। प्राचार्य द्वारा लंबे समय से मेरी बातों को अनसुना किया जा रहा है। अब मेरी बात की सुनवाई सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से की जा रही है, तो प्राचार्य मेरा स्थानांतरण खंडवा से गुना या झाबुआ मेरी मर्जी के बिना कर रहे हैं। मेरा पैसा समय के साथ बर्बाद हो रहा है। जो परिस्थितियां बन रही है उसको देखते हुए मैं अपने घर पहुंच सकूं। इन परिस्थितियों में जबकि जीवन का कोई निश्चित नहीं है, मैं अपने परिवार वालों के साथ समय गुजारना चाहती हूं। उन्होंने प्राचार्य की प्रताड़ना करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सर, मैं अपनी समस्या प्राचार्य जी से संबंधित लेकर के आई हूँ। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ, शिक्षिका पद पर कार्यरत हूँ और मैं प्रशासन से ये मांग करने आई हूँ कि जैसा कहा जाता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार या प्रशासन बहुत सजग है। मैं पिछले 5 सालों से सरकार को आवेदन कर रही हूँ, अपने संगठन को आवेदन कर रही हूँ कि मैं यहाँ पीड़ित हूँ प्राचार्य की तरफ से, लेकिन मेरी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरे संदर्भ में कोई जांच नहीं की जा रही है और जो जांचें की जा रही हैं वह प्राचार्य जी के कलम तले की जा रही हैं, जिससे कि उनको निदान मिल सके। 5 वर्षों से मेरी सुनवाई नहीं की जा रही थी। अब जबकि सीएम हेल्पलाइन की तरफ से मुझे मदद मिलना शुरू हुई है, तो प्राचार्य जी मेरा स्थानांतरण यहाँ से गुना और झाबुआ करवाना चाह रहे हैं और वह पहुँच गए। वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि मैडम आप यहाँ से जाएं और आपको जाना ही है। तो सर, मैं जब
अब पहली बार प्रशासन से मुझे जब उम्मीद हुई है कि मुझे इस चीज़ से निदान मिलेगा, प्राचार्य द्वारा की जा रही प्रताड़ना से निदान मिलेगा, क्यों मेरा स्थानांतरण मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे घर से दूर उस स्थान पर जहां कोई परिचित भी नहीं है। और इस संदर्भ में मैंने महिला आयोग को शिकायत की है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिकायत की है, केंद्रीय विद्यालय संगठन को शिकायत की है और केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली हेडक्वार्टर को भी इस संदर्भ में शिकायत की है। तो मुझे इन चीज़ों से निदान मिले, जो प्राचार्य जी की तरफ से मेरे साथ छेड़छाड़ की जाती है उन चीज़ से उससे निदान मिले। साथ ही अब जबकि मेरा 10 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पूरा हो चुका है और अब मेरे परिवार में मेरे माता पिता भी नहीं रहे हैं, केवल हस्बैंड हैं जिनके पास मुझे जाना है, तो मेरा स्थानांतरण वहाँ किया जाए। कोरोना काल में सर कुछ भी स्थायी नहीं है, जीवन भी स्थायी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो समय है उनके साथ गुजारूँ। अगर मुझे कल को कुछ हो जाए तो मुझे अफसोस ना रहे कि मैं अपने परिवार के पास नहीं थी।